एवरीवन, वेलकम बैक टू एनलाइटमेंट। लास्ट सेशन में हम लोग थ्योरीज पढ़ चुके हैं। इसमें केवल दो थ्योरी रह गई हैं आपकी, वर्नर की थ्योरी और थ्री डायमेंशनल थ्योरी ऑफ, और या एसआई मॉडल या गिलफर्ड का थ्री आयाम जिसे कहते हैं वो रह गया है। उसको आज हम देखेंगे। ये हम पढ़ चुके हैं, वन फैक्टर थ्योरी, टू फैक्टर थ्योरी और मल्टी फैक्टर थ्योरी, ग्रुप फैक्टर थ्योरी, सैम्पलिंग थ्योरी, ये हम पढ़ चुके हैं। तो आज हमें ये डिस्कस करना है आपका वर्नर्स हिरार्की थ्योरी जो है, और आपका ये करेंगे हम गिलफर्ड स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। वर्नर की क्या थ्योरी है, वर्नर जो थ्योरी है इसकी इसको देखेंगे हम। और आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना है, आपको शेयर भी करना है अपने साथियों के साथ। और यदि आप न्यू व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कीजिए, जिससे कि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए, मैं डॉक्टर अनीता आज बात करूंगी आपसे वर्नर्स हिरार्की थ्योरी। तो जो ये थर्स्टन की जो मेंटल एबिलिटीज़ का जो थ्योरी थी, उसका भी बहुत इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है। और इसके साथ साथ जो आपकी थॉर्नडाइक ने थ्योरी दी थी, है ना, वो वन फैक्टर थ्योरी दी थी, आपकी टू फैक्टर थ्योरी थी, इन सब का भी बहुत कंट्रीब्यूशन है। इसके साथ साथ ही आगे इन्होंने जो वर्णन है, जो ये ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट हैं बर्ट और वर्णन, इन्होंने जीएस और ग्रुप फैक्टर से जो भी रिलेटेड थ्योरीज थी उनको एनालाइज किया, और एनालाइज करके एक नई थ्योरी को दिया, जिसे कि कहते हैं हिरार्की थ्योरी, है ना। और इन्होंने किस तरह से बताया है, इन्होंने बताया है, ये बताया इन्होंने इस तरह से, देखो, इन्होंने बताया कि सबसे ऊपर तो हमारा जी फैक्टर है, ये जनरल फैक्टर जो हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं कि हमारी जो इंटेलिजेंस में एक जनरल फैक्टर होता है ना। तो यहाँ इन्होंने जनरल फैक्टर को यहाँ सबसे ऊपर माना है, जो कि जनरल फैक्टर किसने दिया था, स्पीयरमैन का था ये, है ना। उसके बाद इन्होंने दिया है सेकंड पर, इन्होंने मेजर ग्रुप फैक्टर दिए हैं यहाँ पर, वीडी यानी कि वर्बल, आपका ये है वर्बल एजुकेशन, एजुकेशनल, ये है वर्बल एजुकेशनल। और के एम का मतलब है ये प्रैक्टिकल मैकेनिकल। ठीक है, तो ये इन्होंने फर्स्ट नंबर पर यहाँ पर इसको जी फैक्टर को रखा, और मेजर फैक्टर में इन्होंने रखा ये वर्बल एजुकेशनल और प्रैक्टिकल। और इसके जो सेकंड लेवल है, ये वाला लेवल है, इस पर इन्होंने जो वर्बल एजुकेशनल दिए हैं, यहाँ पर इनका है कि जो वर्बल है ना, वर्बल इंटेलिजेंस की बात की है। वर्बल में आपका आ जाएगा कि जो हमारे वर्ड्स होते हैं और सेंटेंस हैं वो आ जाएंगे यहाँ वर्बल में। और यहाँ पर इन्होंने रखा है इसको, जो नंबर हैं, नंबर में प्लस करना माइनस करना, यहाँ पर नंबर यहाँ पर नंबर है सेकंड पर। और यहाँ पर है आपका अदर्स में आएगा, ये भी अदर्स में आएगा। तो इस तरह से। और जो ये मैकेनिकल है, ये मैकेनिकल प्रैक्टिकल मैकेनिकल, यहाँ पर मैकेनिकल है यानी कि जो आपका यांत्रिक होता है, यहाँ पर स्थानिक है, स्पेटियल है, यहाँ पर मैनुअल है, और यहाँ पर अदर्स हैं। ये इस तरह से इन्होंने इस थ्योरी को बताया है कि जो हमारे यहाँ पर जो ये स्पेसिफिक, ये स्पेसिफिक है, मतलब ये है ना। तो इन्होंने बताया कि जो माइनर फैक्टर्स हैं, उन जो एजुकेशनल फैक्टर हैं, एजुकेशन फैक्टर को वर्बल वर्बल न्यूमेरिकल और अदर माइनर ग्रुप फैक्टर में डिवाइड किया है। और जो मैकेनिकल इंफॉर्मेशन है, इसको स्पेक्ट्रल और मैनुअल में डिवाइड किया है। और सबसे ऊपर इन्होंने माइनर फैक्टर्स को रखा, और स्पेसिफिक, इसमें माइनर और स्पेसिफिक, ये माइनर और स्पेसिफिक इसमें इनको डिवाइड किया। और इसी तरह से इन्होंने हिरार्की मॉडल ये अपना दिया है, जो कि 1962 में दिया। इस तरह का 1962 में भी उन्होंने हेमफ्लेस ने भी दिया था। अब इसके बाद है आपका गिलफर्ड का स्ट्रक्चर इंटेलेक्चुअल या मॉडल, या थ्री डायमेंशन थ्योरी भी इसको कहते हैं। और ये जो थ्योरी है, इस थ्योरी को जो साइकोलॉजिस्ट हैं जेपी गिलफर्ड, उन्होंने दिया। उन्होंने ये कहा कि जो इंटेलिजेंस का स्ट्रक्चर है उसकी थ्री डायमेंशन है ना। यहाँ पर हम दिखाएंगे भी आपको, ये थ्री डायमेंशन है, कंटेंट, प्रोडक्ट और ऑपरेशन, ये तीन डायमेंशन है इसकी। ठीक है, और इसी को ही इन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस मॉडल या एसआई मॉडल भी इन्होंने कहा है। तीन आयाम है इसके, विषय वस्तु आपका, और ऑपरेशन संक्रियाएं, उत्पाद, प्रोडक्ट। और इसको इन्होंने चार चार ये आपके कंटेंट किए हैं, विजुअल
ऑडिटरी, सिंबॉलिक, सीमेटिक बिहेवियर। प्रोडक्ट का है यूनिट, क्लास, रिलेशन, सिस्टम, ट्रांसमिशन, इम्प्लीकेशन। इसका इवेल्युएशन, कन्वर्जेंट, प्रोडक्शन, डाइवर्जेंट, मेमोरी और रिकॉग्निशन। अब इसको देख लेते हैं कि इन्होंने जो ये है आपका ऑपरेशन, ऑपरेशन का इन्होंने रखा है, इसमें आया है आपका कॉग्निशन यानी ज्ञान, मेमोरी स्मृति, और कन्वर्जेंट थिंकिंग परंपरागत चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग अपरंपरागत, और इवेल्युएशन। अब इसको देख लेते हैं जरा कि इसमें कॉग्निशन ज्ञान की क्या बात की है। इन्होंने कहा कि जो नॉलेज के अंतर्गत क्या करना है, इंफॉर्मेशन को देखना, उसको खोजना, ढूंढना, और फिर से उसको रिकॉल करना, ये सारी जो भी रिकॉल करना, रिकॉग्नाइज करना, ये सारी क्या है, ये कॉग्निशन में आती हैं, कॉग्निशन में आएगी। उसके बाद है मेमोरी। मेमोरी में जो इस तरह का जो प्रोसेस है, उसमें जो हमारी इंफॉर्मेशन है, उन इंफॉर्मेशन को रखना, और जब भी नीड हो उसको हमें रिकॉल कर लेना है ना। अब पहले हम क्लास में क्या करते हैं, कुछ अब क्लास में इंफॉर्मेशन देते हैं, इंफॉर्मेशन देने के बाद फिर उनको जब नेक्स्ट क्लास होती है, अगली क्लास में रिकॉल भी कराते हैं, है ना। इसका मतलब देखते हैं उनको याद रहा या नहीं रहा। तो इसमें क्या करना है, जो भी इंफॉर्मेशन है उसको रिकॉल कराना। अब है कन्वर्जेंट थिंकिंग। इसमें क्या है कि जो भी हमारी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए एक कोई ना कोई उसका एक प्रॉब्लम का कोई ना कोई सॉल्यूशन होना, और जो भी जानकारी दी गई है उसके अकॉर्डिंग हमें रिस्पॉन्स किया जाता है। उसके बाद है डाइवर्जेंट थिंकिंग। इसमें क्या है, अपसारी चिंतन, मतलब अपसारी चिंतन भी कहते हैं इसको। इसमें क्या है, किसी भी प्रॉब्लम के लिए हमें बहुत सारी जो मेथड को हम यूज़ करते हैं, और मतलब उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट मेथड को यूज़ किया जाता है, और उसमें से कोई भी एक मेथड क्या होता है, हमारा उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। उसके बाद है इवेल्युएशन। अब जो इवेल्युएशन का प्रोसेस है, जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन थी, उन इंफॉर्मेशन को हम असेस करते हैं, और ये देखते हैं कि हमने क्या सीखा, हमें कितना याद है, हम कितना प्रोडक्ट कर सके, कितना हमें याद रहा, इसके संबंधित निर्णय लेना या डिसीजन लेना। जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन थी वो पूरी है या पूरी नहीं है, अप्रोप्रिएट है या अप्रोप्रिएट नहीं है, या कितनी यूटिलाइज है। ठीक है। इसके बाद आपका आता है कंटेंट, है ना। अब हमने ऑपरेशन पढ़ लिया, इसके बाद है कंटेंट। कंटेंट के भी इसके कितने पार्ट हैं, 4 पार्ट हैं। फिगरल यानी कि आकृति, आकृति है ये, फिगरल आकृति। इसमें क्या है, जो भी हमारे एक्सपीरियंस हैं, उन एक्सपीरियंस को हम अपनी सेंस ऑर्गन्स के द्वारा फील कर सकते हैं, और ये मतलब हम इनको देख सकते हैं। फिगर होती है इनकी, कोई ना कोई फिगर होती है इनकी, कोई रूप है इनका, शेप है, कोई रंग है, ये इसमें होता है। मतलब सिंबॉलिक, सांकेतिक, इसमें वर्ड, लेटर, नंबर, ये सब होते हैं। उसके बाद है आपका सीमेटिक यानी कि शाब्दिक। सीमेटिक में क्या होगा, वर्ड होंगे, सेंटेंस होंगे, आइडियाज होंगे, इन सब का अर्थ करना होता है। उसके बाद बिहेवियरल टर्म। बिहेवियर में क्या होता है, इसमें जो ह्यूमन बीइंग के बिहेवियर हैं, और जो इंटरेक्शन है, जो इंटरेक्शन के साथ साथ नॉन वर्बल भी जानकारी आती है। इस यह एक प्रकार से हम कह सकते हैं सोशल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है। कल हमने पढ़ा था इंटेलिजेंस के टाइप, है ना। तो सोशल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है, जो हमें अपने आप को और दूसरों को समझने में भी हमारी हेल्प करती है। और जो ये इससे पहले वाली थ्योरीज हैं वो हम कर चुके हैं, और जिन्होंने नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दिया है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। इसके बाद हमारा है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के बताए हैं इन्होंने 6। यूनिट, ये सबसे इजी है। इसमें क्या होता है, जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम इंक्लूड करते हैं, वो ये विजुअल, ऑडिटरी, और तथा जो हमारी सिंबॉलिक रूप में होती हैं, और इसमें जो अप्रोप्रिएट हमारी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन होती हैं, जैसे कि शब्दों के अर्थ हो गए, उसकी मतलब उसकी इंडेक्स बनाना, वर्ड्स की इंडेक्स बनाना, ये सब आएगा। उसके बाद है क्लास। क्लास आप नाम से समझ रहे हैं, एक क्लास होता है, एक सेट है, मतलब एक सेट की बात की जा रही है कि जहाँ पर ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई दे जहाँ पर सेट की बात की जाए, जैसे कि टेबल, चेयर, बेंच, स्टूल, फर्नीचर। ये क्या है, फर्नीचर है, मतलब मेज, टेबल, कुर्सी क्या है, फर्नीचर है।
हमारी क्लास में कि सारे स्टूडेंट होते हैं, तो छात्र की संख्या कहाँ होती है? क्लास में होती है, वो क्लास है आपका, इसका मतलब संबंध, रिलेशन। अब जो है रिलेशन, मतलब हम सामने सामने देखते हैं और उनके गुणों के आधार पर संबंध भी स्थापित करते हैं। उसके बाद है आपका प्रणाली यानी कि सिस्टम। अब है संबंधों को सिंथेसिस करना, ऑर्गेनाइज करना, क्लासिफिकेशन करना। जैसे कि हम मैथ्स की बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं, उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम उसको क्या लगाते हैं? उसमें फॉर्मूला लगाते हैं, है ना। उसके बाद है ट्रांसफॉर्मेशन, प्रत्यावर्तन, रूपांतरण करना। अब कंटेंट पर जो मेंटल एबिलिटीज करते समय जो हमारे एक्सपीरियंस बेस पर हमें जो मटेरियल मिला है उसमें हम चेंज कर सकते हैं, उसे फिर से रिऑर्गेनाइज कर सकते हैं, रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। इसके बाद है इम्प्लीकेशन, निहितार्थ, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन थी, जो ऑपरेशन थे, उनको इंट्रैक्शन करके उसके बाद जो रिजल्ट निकालते हैं, और उस रिजल्ट को हम दूसरी सिचुएशन में कैसे यूज करते हैं, कैसे इम्प्लीकेशन करते हैं। तो ये पहले कितनी थी? 5 × 4 × 6 120 थी, जो मेंटल एक्ट ये थी ये। लेकिन अब कितनी है ये? अब इसको जो है इसके कंटेंट के दो पार्ट, ऑडिटरी में इंफॉर्मेशन परसीव्ड थ्रू हियरिंग, और विजुअल में इंफॉर्मेशन परसीव्ड थ्रू सीइंग, और में डिवाइड करके इसको 5 × 6 × 6 इक्वल टू 180। तो अब यहाँ पर 180 है, 5 × 6 × 6 इक्वल टू 180 में इसको डिवाइड कर दिया गया है। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। और इसका जो है इम्प्लीकेशन भी है बहुत, एजुकेशन इम्प्लीकेशन भी है इसका, कि किस तरह से है कि भाई जो इस मॉडल के बेस पर हम कह सकते हैं कि जो स्पेसिफिक हैबिट्स होती हैं, स्किल्स होती हैं, उनको लर्न किया जा सकता है ना। और क्रिएटिविटी बेस हम सीख सकते हैं, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। कोई भी स्टूडेंट है अपने मेंटल जो उसका इंटेलेक्चुअल है उसके अकॉर्डिंग उसको परफॉर्मेंस यदि नहीं कर पा रहा है, तो टीचर को चाहिए कि उसकी जो डिफरेंट डिफरेंट एबिलिटीज़ हैं उसको ठीक से मेज़र करे, और उसकी जो भी एफिशिएंसी है उसके अकॉर्डिंग उसको टीचिंग लर्निंग प्रोवाइड करे। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।